जो हमारे बच्चे बीमार हुए वो अच्छा मैडम सॉरी सॉरी से क्या होता है? उनके लगी हुई है। ये जिसने भी खाई है उनको उल्टी लगी है। हमने दो उसने मेरे को कहा भाई हमारे लिए किसी आप मर जाओ। कल मैं गोल हट्टी से लेके आया था 11 साहब से सलाह ली थी, फादर को दिखा के लाए थे। इनके फेफड़े में इन्फेक्शन बता दी, मिठाई खाने से जो उल्टी मिट्टी हुई, बूढ़ा शरीर है, उससे हाथ खींच गई। आप देख लो ना सर, क्या है ये, बच्चे बीमार हो गए, खाने से उल्टी लग रही है, देखो फूई जम रही है सारी में, देखो आप। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है, खाने से फूड पॉइजन हो गया, थोड़ा उल्टी वगैरह है, बच्चा इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन से पापा जी की इन्फेक्शन है, बता दे टेस्ट में, आप फिर दवाई लेके जाए। कोई थोड़ी पता है मिठाई खाने से ही बीमार हो, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इनका क्या है जी, ये मिठाई खाने से आदमी बीमार होता है, क्या पता क्या खाया उसने। और तो भाई मैं खाता हूँ, मुझे हो जाए तो बता देना, तुम्हें हो गए तो पता नहीं, दूसरी बात है नहीं, मैं खा के दिखाता हूँ, मुझे कुछ हो तो बता। मिठाई की तो ये कह रहे कि भाई मैंने मिठाई खाई है ना, तुमने खाई है, मैं तुम बीमार लाओ, मैं खाता हूँ मिठाई, में हम मिठाई रख रहे हैं, आप खा के तो देखो, खाओ ना आप मिठाई, क्यों नहीं खा रहे हैं मिठाई, खाओ ये मिठाई जो हमने खाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। त्योहारों का समय आते ही आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो मिठाइयाँ हैं वो नकली बिकनी शुरू हो जाती हैं, जो मावा है वो नकली मिलना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जितनी भी आपकी मीठे की जो मार्केट है पूरी, मिठाई की जो मार्केट है पूरी, वो नकली मार्केट के तौर पे बदल जाती है पूरी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बीमार कर सकती हैं। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जब हमारे रिपोर्टर चैन सिंह ने वहां जाकर के पड़ताल करने की कोशिश की तो वहां पे मिला कि एक व्यक्ति को ख़राब मिठाइयाँ, फफूंद लगी हुई मिठाइयाँ दे दी गई, जो कि शायद लॉकडाउन से पहले बनी होंगी। मालिक का कहना है कि वो कल ही बनी है, लेकिन वो लॉकडाउन से पहले बनी होंगी, इसीलिए आज उनके अंदर फफूंद नज़र आ रही है, और उसको खाने के बाद पूरा परिवार बीमार हो चुका है, और परिवार के अंदर जो लोग हैं उनको उल्टियाँ और दस्त लग चुके हैं। आया है कि गुलाटी से कुछ मिठाइयाँ लेकर आए थे, और आने के कुछ दिन कल ही लेकर आए थे, और कल आने के बाद उन्होंने खाई और बीमार हो गए। उनसे पूछते हैं परिजनों से क्या हाल है। इसके खाने से मेरे को उल्टी। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। ये मिठाई कहाँ से लाए थे आप? ये गोलट्टी लाया था जी। कितने की लाए थे? ये 430 का डिब्बा दिया था उसने। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसको खाने के बाद मेरे उल्टियाँ लग गई। अच्छा, किस किस की लगी उल्टी? ये मेरे लग गई, मैंने पोती को दिया था, ये जिसने भी खाई है उनको उल्टी लगी है। हमने 2-3 चेक किया, चेक करने के बाद उल्टियाँ लग गई। इसमें देखा तो इसमें बुफन लगा हुआ था इसमें। तो गुलाटी वाले से आपने बात की, उसने क्या कहा आपसे? उसने मेरे को कहा भाई हमारे लिए किसी आप मर जाओ। मैंने कोई मर जाओ आप? हाँ मर जाओ, हमें कोई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो डॉक्टर के पास आप गए थे क्या दिखाने के लिए? हाँ, डॉक्टर कत्याल को दिखा के आया, फिर मैंने साहब दवाई ली। अच्छा, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने बोला भाई ये जो है ना इसकी वजह से हुआ है। अच्छा, फफूंदी लगी हुई है मिठाई पे? हाँ, फफूंदी लगी हुई है जी। इसमें ये रहा, इसमें देख लो, आपके आगे रखा हुआ डिब्बा, अब ये देख लो इसमें। ये देखो आपके सामने ये मिठाई है, देख सकते हैं कि मिठाइयों में काफ़ी फफूंदी लगी हुई है। देख लो इनमें ये लगी हुई है, देख लो। कुमार, क्या पूरा मामला? मिठाई आप कहाँ से लेकर आए थे और कैसे क्या हुआ? मिठाई कल मैं गोल हट्टी से लेके आया था 11 बजे। तो गोलाटी के पास लेकर आपने देखा नहीं डब्बा कैसा है? कैसा डब्बा उन्होंने खोल के नहीं दिया, सीधा डब्बा पकड़ा दिया पैक करके। हमने पूछा कितने का है, 440 रुपये का डब्बा है, और मैंने एक डब्बा चमचम का लिया था, ठीक है, उसने टोटल पैक करके पकड़ा दिया। किस किस ने मिठाइयाँ खाई है? मिठाई मैंने, मेरे फादर ने, बाहर का क्लाइंट है मौजाबाद से बाबूलाल डॉक्टर। क्या सभी लोग बीमार हो गए? टोटल के टोटल सभी लोग बीमार है। रात से उल्टी लग रही है, कल दिन से ही उल्टी लग रही है खाने के बाद से। तो आपने होटल वाले से कुछ बात की हो आपने? मैंने होटल वाले से बात की थी कि कहते कि भाई मैं आप मिठाई का डब्बा ले आओ, मिठाई के पैसे वापस दे दूंगा, और तो भाई मैं खाता हूँ, मुझे हो जाए तो बता देना, तुम्हें हो गए तो पता नहीं, दूसरी बात है नहीं, मैं खा के दिखाता हूँ, मुझे कुछ हो तो बताना। क्या डॉक्टर साहब से कोई सलाह लिया आपने? दिखाया? डॉक्टर साहब से सलाह ली थी, फादर को दिखा के लाए थे। इनके फेफड़े में इन्फेक्शन बता दी, मिठाई खाने से जो उल्टी मिट्टी हुई, बूढ़ा शरीर है, उससे हाथ खींच गई। 3 जने थे आप? 4 जने थे आप? मैं, मेरे फादर
एक डॉक्टर है मौजाबाद से, वो गांव में डॉक्टर पढ़ा करता है, ठीक है, दवाई वगैरह देता है, मैसेजर गुड़िया है, और एक लड़का और है। जो हमारे बच्चे बीमार हुए वो अच्छा मैडम, सॉरी ठीक है। सॉरी से क्या होता है? कब लेके गए थे आप मिठाई यहाँ से? कल लेके गए थे। क्या हो गया इसमें? आप देख लो ना सर, क्या है ये, बच्चे बीमार हो गए, खाने से उल्टी लग रही है, देखो फूई जम रही है सारी में, देखो आप। कौन कौन ले गए थे? कौन बीमार थे? मैं मेरी मिसेज, मेरी गुड़िया, एक मैं भाई का लड़का, छोटे का, एक फादर। हाँ, डॉक्टर ले गए थे? हाँ, कत्याल को लेके गए थे फादर को। अच्छा, क्या करें? डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है, खाने से फूड पॉइजन हो गया, थोड़ा उल्टी वगैरह है, बच्चा इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन से इन्फेक्शन है थोड़ा, और क्या। और पापा जी के बता रहे हैं? पापा जी की इन्फेक्शन है, बता दे टेस्ट में, अब फिर दवाई लेके जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स कागज दिखाए हैं। सर, आप एक जिला पार्षद धुरियावाड़ी से? मैं यहाँ नगर पार्षद हूँ जी। मैं दुकान पे कम बैठता हूँ जी, मुझे नहीं पता है कब ले गए हैं, और मान लो कोई गलती हो भी जाती है, कच्ची पक्की आइटम है, तो मैंने इनसे सॉरी बोल दी है, और मैंने ये भी बोल दिया है कि जो भी इसके पैसे हमारे को चार्ज किए हैं हमने वापस दे देंगे आपको। सर, छोटी बच्ची थी तो इस बात का देखो जी, हमें कोई थोड़ी पता है मिठाई खाने से भी बीमार हुए हैं जी। ये बता रहे हैं कल लेके ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका क्या है जी। हमने अभी देखा है कि कोई बात देखा सब नहीं है जी। आप सर एक मौजूद नहीं आदमी हो, मैं मौजूद आदमी, मैं मौजूद बात ही कर रहा हूँ, मैं मौजूद आदमी हूँ, मौजूद ही बात कर रहा हूँ। कोई ये जरूरी नहीं है जी मिठाई खाने से आदमी बीमार होता है, क्या पता क्या खाया उसने। ये तो आपके सामने कोई नहीं, वो तो जो आगे जो भी इनने कार्रवाई करनी है कर ले जी। मिठाई की तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने मिठाई खाई है ना, तुमने खाई है, मैं तुम बीमार हो, लाओ मैं खाता हूँ मिठाई, में हम मिठाई रख रहे हैं, आप खा के तो देखो, खाओ ना आप मिठाई, क्यों नहीं खा रहे हैं मिठाई? खाओ ये मिठाई जो हमने खाई है, फिर आप देखो बीमार होते या नहीं होते हो, आप देखो ना फिर बीमार होते या नहीं होते हो। हम जो ये मिठाई लेके आए, जो आपने इन्होंने मिठाई दी हमें, हम खाएं बीमार हुए हैं, आप एक मनीष सर ने कहा है कि हम खाएंगे, देखा हम बीमार होते हैं, हमने ला के दिखाई मिठाई, कहीं हम खाएंगे, खाओ, क्यों नहीं खा रहे? और किसी के बच्चे मरते मरने दो, नहीं किसी के बच्चे मरते तो मरने दो, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि तुम्हारी हमारे पास फ़ोन में इनकी रिकॉर्डिंग है कि तुम्हारी दवाई मूली के, तुम्हारे आ जाओ अपने डब्बे के पैसे वापस ले जाओ, 500-1000 रुपये तुम्हें दवाई मूली के पैसे दे दूँगा। हमारे पास फ़ोन में इनकी रिकॉर्डिंग भी है, इनके बेटे की भी है, इनकी भी है, और भी रिकॉर्डिंग है सारी, यानी कि टोटल हमारे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, टोटली सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, प्रूफ है, बिल है, सारी चीज़ें जो भी कल सामान ले गए हम, टोटल चीज़ हमारे पास है। और मतलब ये है कि ओनली माफी, बस ओनली माफ़ी, किसी के बच्चे मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटे हर चीज़ की माफ़ी होती है, माफी होती है तो बच्चे मर गए, वो माफी किसी की हो जाती है, इनकी क्या चीज़ से करें? खाने से कोई बीमार हो जाए, डॉक्टरों को जो लग जाए पैसे, तो यानी कि इनके लिए क्या है कि माफ़ी मांग लेंगे, डॉक्टरों के पैसे लग रहे हैं ना, वो तुम्हारे कुछ नहीं है, बात ही नहीं करते, मैं क्या कह रहा हूँ, वो नहीं है कह रहे हो कुछ भी। माफी, माफी से क्या होता है? माफी से मैं क्या करूँ, माफ़ी से और कुछ नहीं ऊपर से ये और कह रहे हैं कि क्या क्या पता हमारी मिठाई से बीमार हो, वैसे बीमार हुए। हमने ऑलरेडी मिठाई दिखा रहे हैं, सैंपलिंग लो, ठीक है, सारी चीज़ लो, ऑलरेडी कबूल कर रखी है कि मिठाई गई है, कोई नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी से क्या मतलब, किसी का बच्चा मर जाए माफ़ी मांग लेगा? अच्छा आप बताओ इलाज क्या है इसका, हैं? मैं क्या करूँ बताओ? नहीं, इलाज क्या है, इलाज आप बताओ, ये बताओ इलाज क्या है, मैं ये कर दूँ। फिर हमें कह रहे हैं कि 1000-500 रुपये दे देंगे तुम्हें, दवाई मूली के चले जाओ, बात खत्म। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मालिक है वो साफ साफ कह रहा है कि क्या पता क्या खाया होगा, हमारी मिठाई से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं जब उनको वही मिठाई खाने के लिए बोला जा रहा है तो मिठाई नहीं खा रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल कि अगर मिठाई वाले ने वो मिठाई उस दुकान से नहीं खरीदी थी तो दुकानदार ने मिठाई को वापस क्यों लिया। दूसरा सवाल, अगर वो जनाब कहते हैं कि मिठाई खाने से कुछ नहीं हुआ है और ये मिठाई मैं भी खा सकता हूँ, तो जब मिठाई उनके सामने रखी गई तो उन्होंने खाई क्यों नहीं। बहुत से सवाल ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति को रसूखदार भी बताया जा रहा है, इसलिए पीछे भी इस पे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और इस तरीके के जो लोग हैं वो आपके समाज के ऊपर एक बदनुमा धब्बा हैं, क्योंकि आप लोगों को बीमार करते हैं। और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन जैसे लोगों की चपेट में आप ना आएँ, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी तक से हाथ धोना पड़ जाए। आपको रिकॉर्डिंग भी सुनवाते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने क्या कहा। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी सर बोलिए।
कौन सा? सर मैं जो मिठाई लेगा साड़वा से बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। कल मैं मिठाई ले गया था 11 बजे। हाँ वो सारी बात सुन ली मैंने, देख लिया जी मैंने सब कुछ। आप उसको अब तो इसका तो या तो सॉरी है और क्या कर सकते हैं हम। सर सॉरी क्या है, मेरा क्यों? पूरा परिवार है, फूड पॉइजन हो रहा, सब उल्टी दस्त लग रहे हैं। तो भैया मैं तो सॉरी ही बोल सकता हूँ और आपको वापस ले सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ। अच्छा, हम डॉक्टरों के पैसे लगा रहे, फूड पॉइजन हो रहा, छोटे बच्चे के, मेरे मिसिज के, फादर के, सबके। तो भाई साहब क्या हमारी मिठाई से थोड़ी तो सब कुछ हुआ आपको? हैं? हमारी चीज से थोड़ी हुआ है सारा कुछ, ऐसा कुछ? सर मिठाई खाने के बाद ही तो है, मिठाई तो देखो। तो आप आई बार लाओ दुकान पे दिखाओ जी, हम भी खाते हैं, हम देखते हम बीमार होते हैं कि नहीं होते। आप लाओ, आपके सामने मैं भी खाऊंगा जी। आप दुकान पे लाओ, मैं भी खाऊंगा उसको जी। अगर आप दुकान पे लाओ हम खाएंगे, अगर हमारे होते तो बताएं। हाँ ले आओ आप ले आओ। सर हम सैंपलिंग करवाएंगे फिर। करवा लो तो आपके, बाकी आपकी मर्जी है जी, मैं तो सॉरी बोल सकता हूँ, बोल दिया मैंने, पैसे वापस देता हूँ। आपकी मर्जी, बाकी सैंपलिंग करा लो फिर, ले बात करो। हेलो भाई साहब, मैं मनीष चराया बोल रहा हूँ, मैं नगर पार्षद हूँ। अच्छा हम कोई, सुनो मेरी बात सुनो, आप मेरी आराम से तसल्ली से बात सुन लो। हाँ सर बताओ। हम हमारी पुरानी दुकान है, हम ऐसी दुकान पे कोई चीज नहीं बेचते जिससे आपको कोई नुकसान हो, ठीक है जी। मैंने सुबह, मेरी बात तो पहले पूरी सुन लो आप एक बार प्लीज। मेरे पास सुबह दीपक भैया का फोन आया था गुड़गांव से, आपके कौन है वो, ठीक है जी, उनसे मैंने बात करी थी। मैं उसी टाइम दुकान पे आया, मैंने सब कुछ चेक किया, यहाँ पे कोई हमारा तो बात, हमारी दुकान पे तो कोई फॉल्ट है नहीं। अभी फॉल्ट कैसे हो गया इस चीज का मेरे को तो क्या है नहीं। देखो सर, आप ये बताइए पहले, आप गोल हट्टी के ओनर बोल रहे हो? हाँ मैं ओनर बोल रहा हूँ जी। ठीक है सर, आपकी अच्छी बात है, आपकी मिठाई की हर जगह दाद दी जाती है कि जो आप मिठाई बनाते हो हर जगह फेमस है। आप है ना, आप ये मान नहीं सकते कि मैं सुबह से यहाँ आके कितना मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मैं कितना लेबर के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ उनके साथ में। सर ठीक है, वो सर आप गलत क्योंकि आपकी देखो, आपकी जो शिकायत है ना हमारी शर्मा से है। आपकी शिकायत सर हम सहमत है, आपने जो आपने शिकायत दी, हमारी प्रायोरिटी दी, अच्छी बात है सर। जो नहीं बहुत अच्छा हो गया, आप देखो, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें कैसी चीजें पता कैसे चलेगा सर? वो तो ठीक है, कस्टमर ही आपको बताएगा गलती क्या है, पर सर आपकी भी तो कुछ, आपका भी तो कुछ वो बनता है ना करते हुए कि आप मिठाई को एक बार चेकआउट करें, क्रॉस चेक करें कि मिठाई। मैंने तो सुबह आके देखो, मैंने तो सुबह आके चेकआउट किया। ये बताता हूँ मैं आपको एक बात, देखिए हम आपके पास मिठाई लेके आ रहे हैं, आप देखिए उसमें फंगस लगी हुई है, साफ साफ दिखेगी आपको फंगस है। बिल्कुल, उसके बाद आपके जो कारीगर है वो ऐसे कैसे सर्व कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ लग रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं तो देख लिया, मैंने देख रहा हूँ, मैं लग लिया, देख लिया मैंने इसको। सर ये कब बनाई थी फिर आपने, मतलब आपका माल डेली बनती है, मिठाई कब बनती है? कल ही बनी है, कल बनी है शाम को। तो सर हमें बोले कि जब बनती है। अरे भैया मेरी, देखो मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, परसों शाम को बनी है ये, कल हमने बेची है इसको। ये थोड़ा सा कच्चा रह गया, कच्चा आने से इसका वाइट बन आ गया, फंगस नहीं है इसके अंदर, वो मैंने देख लिया सब कुछ। सर वो तो आपकी बात है, मतलब आप ये बताइए, आपकी मिठाई खाने के बाद, ये सुनिए सर एक बार, आपकी बात ठीक है, मान ली आपने खाई मिठाई, उसके बाद हमारे फूड पॉइजन होगी, पैसे लगे इतने, और मान लीजिए किसी और ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता, ये बताइए आप। चलो भगवान करे किसी को कुछ ना हो जी, ऐसा तो किसी को नहीं होना। अब आप ये सोल्यूशन बताइए ना, ये डॉक्टर के इतना हमने पे कर दिए, लगभग 3-4 हज़ार रुपये पे कर दिया, हम आपको बिल भी दिखा देंगे, पक्का कत्याल के लेके गए थे, आप खुद देख ली, तो फिर हमें और टेंशन हुई वो अलग, और आपका एक कस्टमर कम हुआ वो अलग, ये बताइए, कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है ना। देखो जी, मैं तो सॉरी बोल सकता हूँ आपको, और आपको आपकी मिठाई के पैसे वापस कर सकता हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ माफी मांग सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ कर सकता नहीं भाई साहब। ठीक है सर, तो ये बताइए ना सर, जो हमारे पैसे खर्च हुए डॉक्टर के पास जाके, उनको पे कौन करेगा? सर हम भी आपकी बिजनेसमैन तो है नहीं हम। नहीं कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आप मजदूर आदमी है, तो आपको जो 1500 रुपये कहोगे तो मैं दे दूंगा, आओगे जब मेरे पास। 1500 सर, हम पक्का बिल लिख के आएंगे, आप देख लियो, उतना आपने पे करना पड़ेगा सर। नहीं करूँगा जितना मैं आपको जो कह रहा हूँ, आपकी इज्जत मान करूँगा जब आप आओगे बस। ठीक है सर, हम आपके पास ही आ रहे हैं, आ जाना। ठीक है सर, थैंक यू। आप खुद को स्वयं बचाएं, क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेवारी है, ना आपको सरकार बचाने वाली है और ना ही आपको जो इन जैसे दुकानदार हैं वो बचाने वाले हैं, क्योंकि ये उनका धंधा है और धंधे के अंदर वो सब कुछ जायज़ मानते हैं। लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग चीज़ों को देखकर खाएं या लेने से पहले उसकी जांच ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।